आज हम भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन अवतार की दिव्य कथा सुनेंगे। जब असुरराज बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया, तब भगवान विष्णु ने एक बौने ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया। लेकिन यह कोई साधारण बालक नहीं था, स्वयं भगवान नारायण का अद्भुत अवतार था। तो आइए जाने कैसे कि भगवान वामन ने 3 पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया और राजा बलि को सच्ची भक्ति का पाठ पढ़ाया। देवताओं को हराकर दैत्यराज बलि ने स्वर्ग पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। देवताओं के राजा इंद्र और सभी देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना की कि वे बलि से स्वर्गलोक वापस प्राप्त करें। तब भगवान विष्णु ने ऋषि कश्यप और माता अदिति के यहाँ वामन रूप में जन्म लिया। वामन रूप धारण करके वे राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे, जहां बलि सभी ब्राह्मणों को दान दे रहा था। राजा बलि वामन ब्राह्मण को देखकर बहुत हर्षित हुए और उनसे कहने लगे, आइए ब्राह्मण देव, आपका स्वागत है, कृपया आसन ग्रहण कीजिए। वामन मंद मुस्कान के साथ बोले, धन्य हो महादानी बलि, सुना है कि तुम ब्राह्मणों को इच्छा अनुसार दान दे रहे हो। राजा बलि ने गर्व से कहा, बिल्कुल, जो भी मांगो वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। सोना, हाथी, घोड़े, रत्न, राज्य, जो चाहो मांग लो। तब वामन बोले, नहीं, मुझे इतना अधिक कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप 3 पग भूमि दे दो। अब वामन राजा बलि से 3 पग भूमि देने का वचन मांगने लगे। तभी दैत्यराज बलि के गुरु शुक्राचार्य उसे सावधान करते हुए कहने लगे, यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं भगवान विष्णु हैं। यदि तुमने यह वचन इनको दे दिया तो तुम सब कुछ खो दोगे। तब राजा बलि मुस्कुराते हुए बोले, गुरुदेव, यदि स्वयं भगवान विष्णु मुझसे दान लेने आए हैं तो ये तो मेरा सौभाग्य है। मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। राजा बलि जैसे ही वामन को जल अर्पण कर दान का संकल्प लेते हैं, वामन मुस्कुराते हैं और अचानक उनका रूप बदलने लगता है। वे विशाल विराट रूप धारण कर लेते हैं। तब भगवान विष्णु अपने विराट रूप में राजा बलि से कहते हैं, मैं अब अपना पहला पग रखता हूँ। भगवान विष्णु ने पहले पग में ही पूरी पृथ्वी को ढक लिया। दूसरे पग में उन्होंने संपूर्ण आकाश को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए वो राजा बलि से पूछते हैं, बताओ बलि, अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तब राजा बलि नतमस्तक होकर भगवान से कहते हैं, प्रभु, आप तीसरा पग मेरे सर पर रखिए, मैं स्वयं को आपको समर्पित करता हूँ। तब भगवान विष्णु तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रख देते हैं और बलि पाताल लोक पहुंच जाते हैं। लेकिन भगवान विष्णु उससे प्रसन्न होकर वरदान देते हैं कि बलि, तुम महान भक्त और दानी हो, मैं तुम्हें पाताल लोक का स्वामी बनाता हूँ और हर वर्ष ओणम के दिन तुम्हें पृथ्वी पर आने का वरदान देता हूँ। राजा बलि ने जब अपनी हर चीज भगवान को समर्पित कर दी तो वो अमर हो गए। ये कथा हमें सिखाती है कि जब हम स्वार्थ को छोड़कर परोपकार और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। ओम नमो नारायण।